बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और उसके अलावा सिंगल इनहेरिटेंस। दो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका रिव्यू ले लेते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होगी और उसकी एक ही डिराइव्ड क्लास होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ही पेरेंट क्लास होगी और एक उसकी चाइल्ड क्लास होगी। इसमें हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। और अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। और उसका मीनिंग ये है कि एक बेस क्लास से अगर आपने कोई क्लास डिराइव की है तो आप उस डिराइव क्लास से फर्दर कोई और क्लास भी डिराइव कर सकते हैं, और इस तरह से उसकी डिराइव क्लास से मजीद और क्लासेस को डिराइव किया जा सकता है। इट मीन्स कि आपके पास जो क्लास चाइल्ड क्लास है वो फर्दर किसी और क्लास को डिराइव करने का बाइस बन सकती है, और ये आप किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की, जो कि थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की तीसरी टाइप है हमारे पास, जिसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास एक क्लास जो डिराइव की जा रही है, या फिर एक जो चाइल्ड क्लास होगी, या जिसको आप सब क्लास कहते हैं, वो जो क्लास होगी उसको इनहेरिट करवाने के लिए दो पेरेंट्स होंगे। ठीक है, उसके दो मोर देन वन पेरेंट्स होंगे। मोर देन वन पेरेंट से हम कोई क्लास जो है वो जब डिराइव करते हैं तो उसको, उस फिनोमिना को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। When is more than one parents, when there is more than one parents for a derived class, then that inheritance is called multiple inheritance. अब जैसा कि आपको पता है कि हम एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि बैट। अगर हम बैट की बात करें, बैट क्या है? चमगादड़ जो हम बोलते हैं, जो ठीक है, बैट जो है वो एक, अगर हम बोलें कि ड्राइव क्लास है। ठीक है, बैट एक ड्राइव क्लास है। किस किस से उसको इनहेरिट किया गया है जी? उसको आपको पता होगा कि बैट मैमल भी है और बैट विंग्ड एनिमल है, उड़ता भी है। एक ऐसा मैमल है जो उड़ता है। ठीक है, तो इट मीन्स के इसके पास दो प्रॉपर्टीज हैं। ये इनहेरिटेंस के लिए दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक तो मैमल, कि ये मैमल है, और दूसरा ये विंग्ड एनिमल है, मतलब ये उड़ता भी है। अब हम देखेंगे कि जब दो क्लासेस से हम कोई भी एक क्लास डिराइव करते हैं तो उसको किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। और ये याद रखिएगा कि जब भी दो पेरेंट्स या एक से ज़्यादा पेरेंट्स होंगे और उससे कोई क्लास डिराइव की जाएगी तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द मैमल और दिस इज द विंग्ड एनिमल। आपके पास दो पेरेंट क्लासेस आ जाती हैं और उससे जो क्लास हमने डिराइव की है दैट इज बैट। बैट में दो क्वालिटीज होंगी, एक तो मैमल्स की भी क्वालिटीज होंगी और दूसरी विंग्ड एनिमल की क्वालिटीज भी होंगी। एक ऐसे एनिमल जो तो उड़ते हैं उसकी क्वालिटीज भी बैट में होंगी और मैमल्स की भी, और ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम इसकी C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक एग्जांपल देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसको बड़े गौर से आपने देखना है। सबसे पहले तो ये है कि आप देख सकते हैं कि दिस इज द हेडर फाइल IOStream। हमने सिंपल एक हेडर फाइल ऐड की है। उसके बाद वही यूजिंग नेम स्पेस std आपके पास आ जाता है, और ये सबसे पहली जो लाइन हमने राइट डाउन की है दैट इज क्लास मैमल। अब यहाँ पे इस डायग्राम को भी जरा देखना जरूरी है कि अगर आप डायग्राम को ध्यान में रखें, देखें ये मैमल, विंग्ड एनिमल और बैट। अब हम पहले मैमल की क्लास बनाने जा रहे हैं। जब हम मैमल क्लास बनाएंगे तो आपके सामने है दिस इज द क्लास कीवर्ड, क्योंकि क्लास जब भी बनानी है तो उससे पहले उसका कीवर्ड देंगे क्लास। ठीक है, उसमें उसके बाद हम उस क्लास का नेम देंगे जो कि अभी हमने मैमल रखा हुआ है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे कि जहां भी आगे उस क्लास का नेम यूज करेंगे, नेम आपका स्पेलिंग सेम होने चाहिए। नेक्स्ट आप क्लास की बॉडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द क्लास मैमल। उसमें पब्लिकली ये एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज हो रहा है दैट इज द पब्लिक। उसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज मैमल, एक फंक्शन यूज हो रहा है मैमल के नाम से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए
कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ओके। सी आउट मैमल्स आ जाते हैं हमारे पास, उसके सी आउट में इस फंक्शन के जो आपके पास आउटपुट है उसमें जी मैमल्स आ जाते हैं, और ये फंक्शन क्लोज हो रहा है और ये उसके बाद हमारे पास मैमल क्लास क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि विंग्ड एनिमल की एक क्लास आ रही है, क्लास विंग्ड एनिमल। अब विंग्ड एनिमल में भी एक फंक्शन है जो विंग्ड एनिमल, और उसके बाद सी आउट क्या आ जाएगा, विंग्ड एनिमल कैन फ्लैप। ये एक कोई भी आउटपुट है, आप कुछ भी इसमें वैल्यू पुट करवा सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं, लेकिन जस्ट हमने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि किस टाइम पे कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, हमने इसमें एक प्रिंट करवाने के लिए एक लाइन यहाँ पे दे दी है। दिस इज द क्लोजर ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द क्लोजर ऑफ द सेकेंड बेस क्लास। ये भी एक बेस क्लास है विंग्ड एनिमल, और हमारे पास जो है मैमल भी एक बेस क्लास है, और इसको आप इस डायग्राम में दे सकते हैं। इसका मतलब अभी तक हमने मैमल भी एक बेस क्लास है जो बना दी है, और विंग्ड एनिमल एक बेस क्लास है जो बना दी है। ठीक है, और उसमें हमने एक एक मेथड भी डिक्लेयर कर दिया है, उस मेथड के अंदर हमने एक एक लाइन भी प्रिंट करवाने के लिए दे दी हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विंग्ड एनिमल के बाद अब देखें क्लास बैट आ रही है, वो जो हमने इनहेरिट की थी, या फिर जब हम कह सकते हैं कि जो डिराइव क्लास थी। अब जो डिराइव क्लास है उसका नाम क्या था, बैट। अगर हमारे पास ये आगे का पोर्शन ना हो तो इसका मतलब होता है कि वो बेस क्लास है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आगे हमने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद हमने एक्सेस स्पेसिफाइड लगाया कि वो जो इनहेरिट करवा रहे हैं हम क्लास, उसको किस लेवल तक इनहेरिट करवाना है, दैट इज पब्लिक। इसका मतलब उसके सारे डाटा मेंबर्स, उसके फंक्शंस जितने भी होंगे उन सबको इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम आउटसाइड द क्लास। मैमल आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहली क्लास का नाम क्या था, मैमल। इसका मतलब है बैट जो है वो दो क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, मोर देन वन पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तक जो हमने इनहेरिटेंस देखी थी उसमें आपने देखा था कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था, यहाँ तक हमारे पास वो कोड आता था और आगे हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब मोर देन वन पेरेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर उसको हम राइट डाउन कैसे करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे सीख लेंगे। और दूसरा ये है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्लास बैट जो है वो दो पेरेंट से जब डिराइव की गई है तो इस इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो क्लास बैट पब्लिक मैमल, फर्स्ट आपके पास क्लास आ गई, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद सेकंड क्लास आ गई। उसका एक्सेस स्पेसिफाई पहले लगाना जरूरी है ताकि उसकी लिमिट्स का पता चल जाए कि हम किस लिमिट तक उसको एक्सेस करने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट्स मोर देन वन है, तो और भी अगर इसके साथ आते हैं तो हम उसके साथ इजीली राइट डाउन करते जाएंगे, जस्ट कॉमा एंटर करके, तो हम उसका नाम देते जाएंगे विद एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, अब ये बॉडी स्टार्ट हुई और ये क्लोज हो गई। आप देख सकते हैं कि क्लास बैट में हमने किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन मेथड कुछ भी नहीं दिया। हमने तीन क्लासेस डिक्लेयर की जिनमें से दो हमारे पास बेस क्लासेस थी, दैट इज मैमल एंड विंग्ड एनिमल, जो आप देख चुके हैं। उसमें हमने एक एक फंक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन क्लास बैट में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, वो उसकी बॉडी को हमने एम्प्टी छोड़ दिया। अब क्या करना है, अब हम मेन पे आते हैं। मेन में आके हमने बैट b1, हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज बैट। बैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपकी मर्जी है, आप बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप डिराइव्ड क्लास का भी बना सकते हैं। हमने किसका बनाया जी, b1, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका हमने नाम b1 रखा। अब इस b1 से हमने मैमल को भी एक्सेस करना है, और b1 से ही हमने विंग्ड एनिमल को भी एक्सेस करना है। उसको एक्सेस करने का मेथड आपके पास सिंपल है, हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि आप ऑब्जेक्ट नेम देंगी, आप डॉट लगाएंगी, और उसके बाद आप जो भी मेथड कॉल करने जा रही हैं उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह से b1 दोबारा आप लगाएंगे और उसके अगेंस्ट आपने जो भी मेथड कॉल करना है आप उसका पूरा नाम लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेथड्स आप ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द मैमल, ये एक मेथड है, और उसके बाद आप एक और मेथड देख सकते हैं, दिस इज विंग्ड एनिमल, ये भी एक मेथड हो गया। इन दोनों को हमने किससे एक्सेस किया है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से। हमने पिछली क्लासेस के ऑब्जेक्ट नहीं, बैट का बनाया है, b1.mammal, b1.winged animals, और उसके बाद रिटर्न। अब क्या होगा, जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा b1.mammal,
तो कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर होगा हमारे पास मैमल, जो कि फर्स्ट बेस क्लास में मेथड है। यहाँ से कंट्रोल जाएगा और ये आपके पास ऊपर जो मैमल है यहाँ पे चले जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा। और आउटपुट में क्या आ जाएगा? मैमल्स। आउटपुट क्या है देखते हैं, क्या मैमल्स है? जी बिल्कुल, हमारे पास यही होगी। आउटपुट हमारे पास आ जाती है मैमल्स। इसी तरह से फिर कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, कंट्रोल उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब हम V1 से कहाँ एक्सेस करने जा रहे हैं? विंग्ड एनिमल्स में, ठीक है। और विंग्ड एनिमल्स में क्या थी आउटपुट? यहाँ से कंट्रोल जाएगा वही विंग्ड एनिमल्स वाली क्लास में, उसके मेथड को कॉल करेगा और उसमें है विंग्ड एनिमल कैन फ्लैग, ये आउटपुट आ जाएगी। फिर कंट्रोल वापस इसी लाइन पे आएगा और नेक्स्ट रिटर्न करेगा, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। ये आपके पास आउटपुट आ गई। अब इसमें हमने प्रोग्राम में हमने ये देखा कि हमने दो बेस क्लासेस बनाई और उससे हमने एक क्लास डिराइव की, ठीक है। मोर देन वन पेरेंट से हमने एक क्लास डिराइव की। इससे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया मल्टीपल इनहेरिटेंस को। और उसके बाद फिर हमने देखा कि हमने जो डिराइव क्लास थी उसकी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दी। इसका मतलब है कि हमने उस पर कोई मेथड नहीं लिखा। लेकिन फिर भी हमारे पास आउटपुट आ रही है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं किसके? बेस चाइल्ड क्लास के। हमने बैड जो कि चाइल्ड क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन उससे जो हम फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं वो किसके हैं? बेस क्लासेस के। और उससे हमें आउटपुट भी मिल रही है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो डिराइव क्लास होती है वो बेस क्लासेस के फीचर्स को या मेथड्स को इनहेरिट कर लेती है। सारे के सारे फीचर्स उसके अंदर आ जाते हैं। जब फीचर्स आ जाते हैं तो फिर आप अगर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे तो वो फिर उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट दे देगी। अब हम बात करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी आ जाती है। एम्बिग्यूटी क्या होती है कि आप डबल माइंडेड हो जाते हैं। किस तरह से? मतलब कंपाइलर डबल माइंडेड हो जाता है। कंपाइलर किस तरह से डबल माइंडेड हो सकता है? कंसीडर करें कि दो बेस क्लासेस हैं और दोनों बेस क्लासेस के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम नेम का है। अगर दोनों बेस क्लासेस में एक फंक्शन यूज हो रहा है जो कि जिसका नेम बिल्कुल सेम है, तो फिर जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अगेंस्ट कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों बेस क्लासेस में से किस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से एरर जनरेट हो जाता है। कंपाइलर को समझ नहीं आता, कंपाइलर उसके अगेंस्ट एरर दे देते हैं। हम ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द क्लास बेस 1। पहली क्लास जो बेस है, जो सुपर क्लास है या फिर पेरेंट क्लास है, उसका नाम बेस 1 है। उसमें हमने कोई भी फंक्शन का नाम रख देंगे। यहाँ पे अब हम उस फंक्शन का नाम रख दिया सम फंक्शन, उसकी बॉडी है और ये क्लास एंड होगी। फिर क्लास बेस 2, ये दूसरी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, और उसके अगेंस्ट हमने फिर एक फंक्शन बना दिया सम फंक्शन। अब दोनों में आप देख सकते हैं कि फंक्शन का नेम सेम है। दोनों बेस क्लासेस में, ये भी बेस क्लास है, ये भी बेस क्लास है। पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं इसको, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्लासेस में जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो सेम फंक्शन है, ठीक है। बिल्कुल नेम उनके सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक डिराइव क्लास करते हैं जो किससे? बेस 1 और बेस 2 से डिराइव की जा रही है। उसकी बॉडी वैसे ही एम्प्टी, जैसे पीछे हमारे पास जो एग्जांपल थी उसमें थी एम्प्टी, इसमें भी एम्प्टी होगी। अब जब मेन हम कॉल करेंगे, इसका भी वही ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट से जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे सम फंक्शन, यहाँ पे कंपाइलर जो है वो डबल माइंडेड हो जाएगा और उसे आइडिया नहीं होगा कि ये वाला सम फंक्शन बेस 1 का है या बेस 2 का। जब ये एम्बिग्यूटी आएगी तो उसकी वजह से वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली नहीं जानता कि किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बेस 1 को या बेस 2 को। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है। अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब उसको हम बोलते हैं किस तरह से हम यूज करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि इंट मेन के अंदर ही हमें बस चेंजेस करनी पड़ेंगी। ओबीजे बन गया। अब ओबीजे डॉट उस बेस क्लास का नेम बेस 1, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये 4 डॉट्स, और फिर सम फंक्शन। इसी तरह से बेस 2 के लिए ये सिंटेक्स जब लिखेंगे तो इससे फौरन से पता चल जाएगा कि अब हमने बेस 1 क्लास का जो है फंक्शन कॉल करना है और अब बेस 2 क्लास का फंक्शन कॉल करना है। और इस तरह से क्या होगा? एम्बिग्यूटी नहीं होगी और एरर जनरेट नहीं होंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी।